साइबर ठगी का शिकार हुआ शिवम, 8-9 लाख का बैंक खाते से हुआ फ्रॉड। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर का गोतेगांव कस्बा, जिसका नाम श्रीधाम है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तपोस्थली के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। 9 मई 2023 की बात है। श्रीधाम रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन गोतेगांव में टीआई हिमलेंद्र पटेल अपने कक्ष में बैठे एक पुराने केस की फाइल पलट रहे थे। तभी एक 20-21 साल के नवयुवक ने उनके कमरे के सामने दस्तक देते हुए कहा, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाए, टीआई ने कहा। वो युवक कमरे में दाखिल हुआ और टीआई के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया। बोलो, क्या काम है? फाइल से नजरें हटाते हुए टीआई बोले, सर, मेरा नाम शिवम कहार है। मेरे पिताजी सुनील कहार इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बेलहाई इलाके में रहता हूँ। सर, मेरे साथ बेलहाई में रहने वाले कमलेश पटेल और उसके साथियों ने मारपीट की है। मैं इसकी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। घबराते हुए युवक बोला, आखिर मारपीट की कोई वजह भी तो होगी। राह चलते कोई किसी के साथ भला मारपीट क्यों करेगा? टीआई पटेल ने उससे पूछा। सर, वजह कोई खास नहीं, पैसों के लेन देन की वजह से कहासुनी हुई तो कमलेश और उसके दोस्त ब्रजेश, छोटू और अमन हाथापाई पर उतर आए। शिवम ने बताया, किस तरह का लेन देन था? क्या तुमने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे? उधारी का पैसा देने में कोताही कर रहे होगे। टीआई पटेल सख्त होकर बोले, नहीं सर, मैंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए थे। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने अपने बैंक का एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम कमलेश पटेल को दिया था। जब मैंने अपने अकाउंट की डिटेल निकलवाई तो मुझे पता चला कि इसमें 8-9 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। जब मैंने कमलेश से अपना एटीएम वापस मांगा तो वो गालियां देने लगा। तभी उसके दोस्त भी वहां आ गए और सभी ने मिलकर मुझे खूब पीटा। शिवम रोते हुए बोला। टीआई हिमलेंद्र पटेल ने शिवम कहार की शिकायत नोट करते हुए इसकी जांच के लिए अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशित कर दिया। ठगों ने शिवम के खाते में की 8-9 लाख की ट्रांजैक्शन। गोतेगांव में रहने वाले 21 साल के शिवम कहार की रिपोर्ट की जांच करने पर पता चला कि कमलेश पटेल निवासी गोतेगांव द्वारा लोन दिलाने एवं सिबिल्स को अच्छा करने का लालच देकर शिवम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक में खाते खुलवाए गए थे। बाद में कमलेश ने शिवम का खाता नंबर, एटीएम कार्ड और पिन लेकर उसके एक्सिस बैंक के खाते से 8-9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कमलेश पटेल और उसके साथियों द्वारा मिलकर किया गया था। पुलिस थाना गोतेगांव में शिवम कहार की रिपोर्ट पर कमलेश और उसके साथियों के खिलाफ भादमवी की धारा 420, 467, 120 बी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इस मामले की सूचना एसपी अमित कुमार को मिली तो उन्होंने आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे के निर्देशन और एसडीओपी गोतेगांव भावना मरावी की अध्यक्षता में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई और स्थानीय मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। जानकारी एकत्रित की गई। पुलिस टीम ने रिपोर्टकर्ता शिवम कहार से एक बार फिर पूछताछ की तो उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जो कहानी बताई, उससे पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। दोस्त के जरिए ठग गैंग से हुआ संपर्क। बेलहाई आजाद वार्ड, गोतेगांव का रहने वाला शिवम कहार कुल जमा 9वीं जमात तक पढ़ा है। शिवम के पिता की साल 2020 में कोरोना से मौत हो गई थी। घर में मां और छोटी बहन को पालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। भाई बहन दोनों ही अविवाहित हैं। पिछले 3 सालों से वह चाय नाश्ते की दुकान पर काम कर रहा है। 5 महीने पहले दिसंबर 2022 में शिवम की मम्मी की तबीयत खराब हुई तो वह अपने दोस्त सरदार पटेल वार्ड में रहने वाले जय मुड़िया के पास पहुंचकर बोला, यार जय, घर में मम्मी की तबीयत खराब है और मेरे पास उनकी दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं है। कुछ रुपए मुझे उधार दे दे, मैं जल्द तुझे लौटा दूंगा। मेरे भाई, तुझे तो पता है कि मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे रुपए उधार दे सकूं। लेकिन एक शख्स है जो तुझे रुपए उधार दे सकता है। जय ने शिवम को समस्या का हल बताते हुए कहा, बता यार, कौन है वो जो मुझे इस बुरे वक्त में रुपए उधार दे सकता है? शिवम उतावला होकर बोला, 2-3 महीने पहले मुझे भी पैसों की जरूरत थी, तब मेरा संपर्क
गोतेगांव के एक लड़के से हुआ था जिसका नाम कमलेश पटेल है। उसने मुझसे बैंक का एटीएम कार्ड, बैंक से लिंक सिम कार्ड लिया था। इसके एवज में उसने मुझे 3,000 रुपए दिए थे। तभी उसने कहा था कि यदि किसी और को पैसे कमाने हो तो उससे भी बैंक अकाउंट मांग लेना। जय ने पूरी बात शिवम को समझाते हुए कहा, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? आशंका जताते हुए शिवम ने पूछा। काहे की गड़बड़? हमारे अकाउंट में कहाँ के लाख रुपए जमा हैं? भरोसा दिलाते हुए जय बोला। जय ने शिवम की तसल्ली के लिए स्पीकर ऑन करके कमलेश से बात की। जय ने पूछा, कमलेश भाई, मेरा एक दोस्त शिवम है जो अपना अकाउंट आपको देना चाहता है, लेकिन वह जानना चाहता है कि आप इस अकाउंट का क्या उपयोग करते हो। इस पर कमलेश ने फोन पर ही बताया, मैं इस तरह कई लोगों से खाते लेकर आगे दूसरे व्यक्तियों को भेजता हूँ। वे लोग इन खातों में 3-4 लाख रुपए ओटीपी और लिंक के माध्यम से जमा कराते हैं। इसके बाद एटीएम और सिम के जरिए रुपए अकाउंट से निकाल लेते हैं। कुछ समय बाद फिर बैंक अकाउंट का उपयोग बंद कर देते हैं। साइबर कैफे वाला भी शामिल था ठग गैंग में। जय मुड़िया और कमलेश पटेल की बातों पर भरोसा करते हुए शिवम ने जय की मार्फत अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड व खाते से जुड़ा सिम कार्ड कमलेश को दे दिया। कमलेश से इसके बदले में उसे 2,000 रुपए मिल गए। करीब 10 दिनों बाद शिवम के पास कमलेश पटेल का फोन आया। उसने जय का हवाला देते हुए बताया कि जो एटीएम कार्ड और सिम उसने दिया है वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसने दूसरा एटीएम जारी कराने और अकाउंट से दूसरा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहा। इस काम के लिए कमलेश ने उसे रिप्टा के पास साइबर पॉइंट दुकान पर भेजा, जहां उस दुकानदार ने उसके नाम पर दूसरी सिम एक्टिवेट कर खुद रख ली और नंबर देकर उसे बैंक खाते में लिंक कराने के लिए कहा। साइबर पॉइंट संचालक के कहे अनुसार शिवम ने बैंक जाकर अपने अकाउंट से नया मोबाइल नंबर लिंक कराकर दूसरा एटीएम कार्ड जारी करवा लिया और उसी साइबर पॉइंट वाली दुकान के संचालक को दे दिया। इसके एक सप्ताह बाद फिर कमलेश का फोन आया। उसने शिवम से कहा, और रुपयों की जरूरत हो तो दूसरे बैंक का एटीएम कार्ड और दूसरा सिम कार्ड लिंक करा कर दे सकते हो। कमलेश की बातों से शिवम के मन में लालच आ गया। कमलेश के कहे अनुसार शिवम ने एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड साइबर पॉइंट दुकान पर दे दिया और दूसरी सिम भी लिंक करा दी। लेकिन इस बार दुकानदार ने 2,000 रुपए नहीं दिए। इसके कुछ दिन बाद उसने बैंक जाकर वह एटीएम कार्ड ब्लॉक करा दिया। जब शिवम ने कमलेश से रुपए न मिलने की शिकायत की तो इसके बाद कमलेश ने संपर्क करना बंद कर दिया। 8 मई को वह कमलेश को दिए गए एक्सिस बैंक खाते की डिटेल पता करने बैंक गया तो पता चला कि उसके खाते में 9 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। उसके खाते से लगातार लेन देन किया जा रहा था, जबकि उसने खाता खुलवाने के बाद खुद कभी एक भी रुपया जमा नहीं किया था। इस बात का उलाहना जब शिवम ने कमलेश और उसके साथियों को दिया तो वे हाथापाई पर उतर आए। साइबर ठगों तक पहुंच गई पुलिस। शिवम की बात सुनकर पुलिस समझ गई कि यह एक गैंग है जो सुनियोजित तरीके से धंधा कर रहा है। पुलिस टीम को अब उस गैंग तक पहुंचना था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि कमलेश पटेल ने इस तरह की डील और भी कई लोगों के साथ की हुई है। एसडीओपी भावना मरावी और गोतेगांव टीआई हिमलेंद्र पटेल ने जब इसकी कड़ियां जोड़ी तो एक बड़े साइबर ठग गिरोह की जानकारी सामने आई। जांच के दौरान पता चला कि शिवम जैसे ही कई लोगों के साथ कमलेश पटेल और उसकी गैंग ने बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी की है। पुलिस ने जब एक एक करके 35 बैंक खातों की डिटेल खंगाली तो पता चला कि पिछले 5 महीने के दौरान इन बैंक खातों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपयों का लेन देन किया गया है। बैंक अकाउंट को किराए पर लेने वाला ये गिरोह गोतेगांव और आसपास के लोगों को ये बोलकर बैंक खाते खुलवाते थे कि वे उन्हें आसानी से लोन दिलवाएंगे। इसके लिए उनका सिबिल स्कोर बढ़ाएंगे, जिससे ज्यादा लोन मिल सके। इसके लिए वे लोगों के बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और खाते से लिंक मोबाइल का सिम कार्ड खुद रख लेते थे। फिर ये लोग ऐसे बैंक अकाउंट आकाश राजपूत नाम के ठग को बेचते थे। आकाश इन बैंक खातों को जामताड़ा, पश्चिम बंगाल,
दिल्ली के साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह को बेच देता था। ज्यादातर खाता धारकों को ये पता ही नहीं चलता था कि उनके खातों में लाखों का लेन देन किया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में देश में साइबर क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, पुलिस के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, ऐसे में युवा पीढ़ी अपराध की ओर बढ़ रही है। साइबर क्राइम की घटनाएं केवल अब बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे गांव कस्बों में तेजी से बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में साइबर क्राइम का यह अनूठा मामला था, जिसमें साइबर ठग बैंक अकाउंट को किराए पर देकर उन अकाउंट में करोड़ों रुपए का लेन देन करते थे। मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के अकाउंट ले रखे थे किराए पर। साइबर ठगों को किराए पर बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले इस गैंग ने नरसिंहपुर, बैतूल, जबलपुर समेत दूसरे शहरों के लोगों को टारगेट कर रखा था। इसके पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। पुलिस ने जिन साइबर ठगी करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें से एक आकाश सिंह राजपूत गैंग का सरगना है। 27 साल का आकाश गोसलपुर, जबलपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में साइबर फ्रॉड और अन्य मामलों के 25 अपराध दर्ज हैं। जबलपुर पुलिस उसे जिला बदर कर चुकी है। ग्रेजुएट आकाश ने साइबर ठगी से एक महीने में 20 लाख रुपए कमीशन के जरिए कमाए थे। उसके पास से जब्त की गई कार इसी रकम से खरीदी गई थी। दूसरा आरोपी शिवम उर्फ ब्रजेश राजपूत का काम लोगों से बैंक खाता खुलवाना था। वो पशु चिकित्सालय गोतेगांव के सामने रहता है और साइबर कैफे चलाता है। कैफे में आने वाले कम उम्र के लड़कों को वह रुपयों का लालच देकर बैंक में अकाउंट खुलवाता था। फिर अकाउंट का एटीएम कार्ड और सिम कार्ड को अपने पास रखकर युवाओं को 2-3 हजार रुपए दे देता था। इसके खिलाफ मारपीट के मामले भी दर्ज हैं। पकड़ा गया एक आरोपी अश्विन पटेल गोतेगांव के कुम्हड़ा खेड़ा का रहने वाला है, जो आकाश का खास साथी है। ये बैंक खाता नंबर, पैसे, फर्जी सिम आदि पहुंचाने कई बार पश्चिम बंगाल के हावड़ा जा चुका है। इसे इस ठगी के नेटवर्क के बारे में काफी कुछ पता है। अनिल उर्फ छोटू पटेल गोतेगांव के बेलहाई का रहने वाला है, जो लोगों के बैंक खाते खुलवाता था और उनकी डिटेल्स आकाश और अश्विन को देता था। व्हाट्सएप ग्रुप में बोली लगती थी बैंक अकाउंट की। एक और आरोपी आजाद वार्ड गोतेगांव का रहने वाला अमन गोरिया है, जिसका काम भी बैंक खातों की व्यवस्था करना था। ये लोगों को उनका सिबिल स्कोर बेहतर बनाने का झांसा देता था तथा बैंक से लोन दिलाता था। पकड़ा गया छठवां आरोपी अवधेश उर्फ राणा राजपूत गोतेगांव के समीप गांव गोहचर का रहने वाला है। राणा भी ग्रामीणों के बीच जाकर लोन दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाता था। जीतने का लालच देते हैं और फिर लॉटरी का अमाउंट ट्रांसफर करने के नाम पर लोगों के बैंक खाते की सीक्रेट डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, CVV कोड, OTP आदि हासिल करके उनके बैंक खाते में मौजूद सारे पैसे उड़ा लेते हैं। ऐसे धोखेबाजों और साइबर फ्रॉड से बचे रहने के लिए सरकार लगातार लोगों को जागरूक करती रहती है। लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट की डिटेल के लिए फोन, SMS या ईमेल करे तो इसे इग्नोर कर दें। इसके बावजूद भी यदि कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो तो सबसे पहले बैंक को सूचना देकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।